हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सुनील सुप्रीम क्लासेस। दोस्तों, यह वीडियो केमिस्ट्री क्लास 11th के चैप्टर नंबर 8 रेडॉक्स रिएक्शन का है, जिसको हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं और उसका दूसरा नेम जो होता है अपौपचय अभिक्रिया होता है। तो हम इसे इन नामों से जानते हैं। तो इसके पहले जो है हमने इस चैप्टर में जो है फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। उस फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था? ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप इसमें जा करके देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले जो भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन होंगे वो आपको आसानी से मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अपौपचय अभिक्रिया, इसका दूसरा नेम जो होता है हमारा ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होता है। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है? जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ही बता चुका है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो अब जो है वही हमारा टॉपिक भी है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया जब किसी एक रिएक्शन में हो, कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, दोनों एक साथ हो, तो उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं या फिर अपौपचय अभिक्रिया बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन संकल्पना के अनुसार जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, ये इलेक्ट्रॉन संकल्पना जो है इसके अनुसार जो है एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है किसी भी रिएक्शन में जब, तो उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या फिर अपौपचय अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर इंडिकेशन में दिया हुआ है कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन ये दोनों चीज़ें एक साथ साथ होती हैं। कैसे होगा? अभी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। ये जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखा हूँ, इस एग्जाम्पल को मैं जब आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इस रिएक्शन में जो है ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रहा है। और यही रिएक्शन जो है हमारा ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, या फिर इसी को हम रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो पहले तो हम ये टॉपिक जान लेते हैं कि ऑक्सीकारक क्या होते हैं। ऑक्सीकारक क्या होते हैं? तो रेडॉक्स अभिक्रिया में, मतलब अपौपचय अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, ध्यान देना है दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। और अपचायक क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम याद रखने वाली बात है। आप जो है कॉपी निकाल करके और पेन निकाल करके आप बैठे रहिए और राइट करते रहिए। जो भी मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ उसको लिखते रहेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएंगी। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। और रेडॉक्स अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? अपचायक। अब ये रिएक्शन आप लोग देख रहे हो, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है हमारा? ये FeCl3 है, ये SnCl2, FeCl2 और SnCl4। तो ये हमारे जो होते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों? अभिकारक कहलाते हैं। जो हमारा जो है यहाँ पर जो है, जो बाएं साइड, जो हमारा बाएं साइड है उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। इस एरो के बाएं साइड में क्या होते हैं हमारे? अभिकारक। और एरो के दाहिने साइड में कौन होते हैं? उत्पाद। तो ये अभिकारक होते हैं और इन दोनों को मिलाने पर ये हमारा जो होता है फॉर्मेशन जो हो रहा है इसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इनको आयनों में ब्रेक करना है। तो देखिए आयनों में कैसे ब्रेक होगा। हमें पता है कि क्लोरीन जो होता है, एक क्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज हमारा होता है। जब ये हमारा ब्रेक होगा तो एक क्लोरीन परमाणु पर जो होता है एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर कितने क्लोरीन है? 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6। तो कितने क्लोरीन है यहाँ पर? 6 क्लोरीन है। एक क्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज, मतलब कि 6 नेगेटिव चार्ज भी है। प्लस यहाँ पर Fe कितना है? Fe कितना है दोस्तों? 2। Fe जो है हमारा 2 है, आयरन 2 है। तो कोई भी जो हमारा
यौगिक होता है उस यौगिक में जो होता है हमारा जितने नेगेटिव चार्ज होते हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं। तो यहाँ पर 6 नेगेटिव चार्ज हो रहा है, 6 नेगेटिव चार्ज हो रहा है तो यहाँ पर 6 पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है ऑलरेडी पहले से ही, तो यहाँ पर हम कितना चार्ज लिखेंगे तो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर +3 लिखेंगे। अब 2 का जब इस +3 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा हमारा, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज भी हमारे क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो ऐसे हमें इसको पहले ब्रेक कर लेना है। ऐसे ही यहाँ पर SN लिखा हुआ है, SN पहले लिख लेते हैं और प्लस यहाँ पर Cl2 लिखा हुआ है। तो ये दोस्तों जो 2 है ये आगे आ जाएगा और इसके बाद Cl लिखेंगे। मैंने आपको अभी बताया है कि Cl जो है इस पर एक नेगेटिव चार्ज होगा तो एक नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर कितने Cl हैं तो 2 Cl हैं, 2 Cl मतलब 2 नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर कितना होगा इसके अपोजिट में, इस पर +2 चार्ज होगा। जब इस पर 2 नेगेटिव चार्ज है तो इस पर 2 प्लस चार्ज हो जाएगा। अब अभिकारक तो हमारे ब्रेक हो चुके, आइए अब चलते हैं हम उत्पाद पे, इसको ब्रेक करते हैं। जस्ट ऐसे ही इसको भी ब्रेक कर लेंगे। Fe है तो Fe ऐसे लिख लीजिए आप, ठीक है। कितने Fe हैं, 2, तो 2 लिख लीजिए। इसके बाद जो है प्लस, अब ये देखिए आप, ये 2 यहाँ पर है तो इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो 4 और कितने Cl हो जाएंगे, 4 Cl हो जाएंगे। एक Cl पर एक नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज से मल्टीप्लाई जब होगा 4 से तो यहाँ पर कितने नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, 4 नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो होता है 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर कितने प्लस चार्ज लिखेंगे तब जाकर हमारा ये 4 पॉजिटिव चार्ज होगा, तो 2 प्लस चार्ज लिखेंगे यहाँ। अब क्या होगा, 2 2 जा 4, इधर भी प्लस चार्ज हो गया 4 और इधर 4 नेगेटिव चार्ज हमारा हो गया। अब आगे देखिए, इसको भी ऐसे ही ब्रेक कर लेंगे। SN लिखेंगे पहले, इसके बाद जो होता है हमारा ये 4 बताया हूँ कि आगे आ जाएगा, आगे लिख लेंगे और उसके बाद Cl लिखेंगे और Cl पर एक नेगेटिव चार्ज, तो मतलब 4 नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है। तो इधर भी हमारा क्या होगा, 4 पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इस पर कितना +4 लिखेंगे, +4 चार्ज लिखेंगे। अब ये हमारा पूरी तरह से दोस्तों जो है आयन में ब्रेक हो चुका है। अब थोड़ा सा जो है आप लोग फर्स्ट पार्ट जो है, जो मैं आपको ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ाया हूँ उसमें, तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं दोस्तों आप लोगों को पता है, क्योंकि आप लोग जो है पहले पार्ट को ज़रूर देखे होंगे। ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए पहले Fe जो है यहाँ पर +3 चार्ज है, Fe पर +3 चार्ज है और यहाँ पर Fe पर +2 चार्ज है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +3 चार्ज से +2 चार्ज में ये कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो है हमारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण कर रहा है, ये +3 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया को हम क्या बोल सकते हैं, +3 से +2 में कन्वर्ट होना मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना मतलब अपचयन। यहाँ पर क्या हो रहा है, Fe का अपचयन हो रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, जिसका रेडॉक्स अभिक्रिया में जिसका अपचयन होता है उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। तो Fe क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। ईजी है कि नहीं बताइए आप लोग, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप लोगों को ईजी लग रहा है कि हार्ड लग रहा है। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ें हमारी अगर हार्ड लगती हैं तो आप लोग कमेंट में जब बताएंगे तो हम उसे और ईजी करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको एकदम पूरी तरह से क्लियरली समझ में आए। इसके बाद देखिए आप लोग आगे इसमें, तो Fe जो है +3 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये जो होता है चेंज हो जा रहा है +2 में। तो अपचयन हो रहा है यहाँ पर, और जिसका अपचयन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। तो ये हमारा Fe जो है ऑक्सीकारक कहलाएगा। अब इधर देखिए आप, SN है, SN पर +2 चार्ज और यहाँ पर जो SN है इस पर +4 चार्ज है, मतलब कि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में ऑक्सीकरण में बताया था कि इलेक्ट्रॉनों का जब त्याग होता है तो किसी भी आयन पर जब प्लस चार्ज है और वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा तो और उस पर जितने इलेक्ट्रॉन वो त्यागेगा उतने ही प्लस चार्ज उस पर बढ़ते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, ये SN+2 जो है 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, जिसके कारण इस पर SN पर +2 चार्ज और बढ़ जा रहा है। तो ये हमारा जो SN+2 से SN+4 में कन्वर्ट हो रहा है,
ये हमारा क्या कहलाएगा, इस तरह का जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। तो जिसका ऑक्सीकरण होता है रेडॉक्स अभिक्रिया में, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपचायक। तो ये हमारा जो एसएन है ये हमारा क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। तो अपचायक और ऑक्सीकारक क्या होते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है। और आप लोग देख रहे हो ये एक रिएक्शन है और इस एक रिएक्शन में ही जो है हमारा, ये जो हमारा एक रिएक्शन है इस एक रिएक्शन में ही हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। Fe+3 से +2 में चेंज हो रहा है तो इसे हम अपचयन कहेंगे, और Sn+2 से Sn+4 में कन्वर्ट हो रहा है तो इसे हम ऑक्सीकरण कहेंगे। तो दोनों अभिक्रियाएं इसमें हो रही हैं, इस अभिक्रिया में दोनों चीज़ें हो रही हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, इसीलिए यह रिएक्शन हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा, या फिर रेडॉक्स रिएक्शन या फिर अपोपचय अभिक्रिया कहलाएगा। अब आगे देखिए इसमें क्या होगा, हमें क्या करना है कि ये जो 2Fe+3 चार्ज है इसको लिख लेंगे, राइट कर लेंगे, और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है आप लोग देख रहे हैं, कन्वर्ट किस में हो रहा है, Fe पर +2 चार्ज और इधर Fe पर +3 चार्ज, तो +3 चार्ज से +2 चार्ज में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है यहाँ पर हमें वो लिखना है, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या होगा, 2 3 जा 6, इधर 6 पॉजिटिव चार्ज और इधर 4 पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, इसलिए जो होता है इधर 4 पॉजिटिव चार्ज हो रहे हैं, इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा चार्ज में। अब Sn+2 जो है इसको लिखिए आप, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, Sn+4 में, तो Sn लिख करके +4 लिख देंगे, ठीक है। ये क्या कर रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है, ये ऑक्सीकरण हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है ये दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का यह त्याग कर रहा है तो इसलिए उस पर 2+ चार्ज आ रहे हैं, यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है इसलिए इसके 2+ चार्ज कम हो रहे हैं। तो यह अभिक्रिया जो है हमारी कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, और यह क्या कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ये सारी चीज़ें। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद जो है हम आगे एक और एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको पूरी तरह से क्लियरली समझ में आ जाए। अब ये हमारा जो है दूसरा एग्जाम्पल है, अब आप इसको समझिए, इसमें भी सेम प्रोसेस होगा, इसमें भी जो हम ऑक्सीकरण होगा और अपचयन होगा, इसीलिए हम इसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। अब वो कैसे होगा आपको खुद पता करना है, तो मैं आप लोगों को एक समझा चुका हूँ, अब इसको भी समझाऊंगा, इसके बाद आप लोगों को एक मैं रिएक्शन दूंगा जिसको आप लोगों को खुद करना होगा और करके कमेंट सेक्शन में जो है उसे भेजना होगा, आपका वो होमवर्क टाइप रहेगा। इसमें देखिए MnO2 है और HCl है, तो ये MnO2 और HCl ये दोनों जो होते हैं क्या कहलाते हैं, अभिकारक, और ये जो बन रहा है ये हमारा उत्पाद कहलाएगा। तो हमें इनको पूरे को पहले क्या करना है, आयनों में तोड़ना है, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर Mn प्लस, अब ये 2 जो है ये आगे आ जाएगा, और O, अब ये O जो होता है हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो होता है इस पर डबल नेगेटिव चार्ज एकदम फिक्स होता है, ये फिक्स है, उस पर डबल नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ से कितना हो गया, 2 दूना 4, नेगेटिव चार्ज में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 नेगेटिव चार्ज है तो 2 दूना 4 नेगेटिव चार्ज है इधर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 4+ चार्ज लिखना पड़ेगा, मैग्नीज पर क्या होगा, 4+ चार्ज होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 4 हाइड्रोजन होगा और +4 क्लोरीन भी होगा, क्लोरीन पर 1 नेगेटिव चार्ज तो इस पर 1 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, 4 पॉजिटिव चार्ज और 4 नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। आगे देखिए ऐसे इसको ब्रेक करेंगे तो मैग्नीज पहले लिख लेंगे, ठीक है, जिसका फिक्स होता है नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, उसको हम अपने माइंड में याद रखेंगे। जैसे हमें क्लोरीन का फिक्स है तो क्लोरीन का हमें याद है कि इस पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, तो हम 1 नेगेटिव चार्ज इस पर लिख दिए, और ये 2 जो है इसके आगे आ जाएगा। अब ये 2 से इस 1 नेगेटिव चार्ज में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा,
-2 मतलब 2 चार्ज होंगे माइनस के। अब देखिए तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, 2 प्लस चार्ज होगा मैग्नीज पे। दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं किसी भी कंपाउंड में। और ये हमारा क्या है 2H2, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, चाहेंगे तो ब्रेक भी कर सकते हैं। H प्लस और OH नेगेटिव में वो ब्रेक होता है हमारा। इसके बाद यहाँ पर जो है Cl2 है, ये हमारा अणु के रूप में है। अब देखिए मैग्नीज +4, मैग्नीज +4 से कन्वर्ट हो रहा है +2 में, ठीक है। तो +4 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराया जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, अपचयन। तो यहाँ पर मैग्नीज का क्या हो रहा है, मैग्नीज जो हो रहा है अपचयन हो रहा है इसका। तो मैग्नीज का अपचयन हो रहा है, +4 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो जिसका अपचयन होता है उसे हम क्या कहते हैं, आक्सीकारक। तो ये हमारा क्या है, मैग्नीज आक्सीकारक भी है। आगे देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, आप देख रहे हो यहाँ पर 4Cl लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर 2Cl लिखा हुआ है, तो ये 2Cl से इसमें के 2Cl कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। जो इक्वली होते हैं उनको हम कैंसिल कर लेते हैं। तो 2Cl से इसमें के 2Cl कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, बस 2 ही Cl नेगेटिव बचेगा। 2 Cl नेगेटिव घट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 ही Cl नेगेटिव बचेगा। और इसके बाद देखिए आप यहाँ से क्या होगा, 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन है यहाँ पर और 2 ऑक्सीजन है। तो 2 ऑक्सीजन है, इससे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन से 2 ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा, ये ऑक्सीजन भी कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद जो होता है हाइड्रोजन जो है 4, वो 4 हाइड्रोजन इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं और बचता है हमारे क्या पास 2Cl यहाँ पर बच रहा है, ये सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी फिर। तो 2Cl है नेगेटिव चार्ज, इसको हमें ध्यान रखना है। और 2Cl नेगेटिव चार्ज किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्लोरीन में, और जो कि अणु के फॉर्म में है उस पर क्या होगा, 0 चार्ज होगा, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा, यहाँ से 2Cl नेगेटिव से कन्वर्ट हो रहा है Cl2 में, तो वह हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। तो उसको हमें पहले नोट कर लेना है। मैग्नीज जो है इस पर +4 चार्ज है, तो हम +4 चार्ज लिख लेते हैं। इसके बाद किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो मैग्नीज +2 में, तो मैग्नीज +2 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, +4 चार्ज से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो कितना ग्रहण कराएंगे भाई, कितना ग्रहण कराएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा, 2 पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जा रहा है, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिख देंगे। हो क्या रहा है ये, हो क्या रहा है ये, अपचयन हो रहा है, तो अपचयन लिख लेते हैं। अपचयन अभिक्रिया है ये वाली जो प्रोसेस है। अब ये है क्या चीज़, मैग्नीज। मैग्नीज कहलाएगा क्या, तो जिसका अपचयन होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, अपचयन जिसका होता है उसे हम आक्सीकारक कहते हैं। तो ये मैग्नीज क्या है हमारा, आक्सीकारक है, इसे हम आक्सीकारक कहेंगे, ठीक है। इसके बाद जो होता है हमारा, यहाँ से 2Cl बचा था, 2Cl नेगेटिव चार्ज बचा था, और ये कन्वर्ट हो रहा है Cl2 में, इस पर 0 चार्ज होगा। तो 2 नेगेटिव चार्ज से 0 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन का ये त्याग कर रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिख देंगे, और इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये ऑक्सीकरण, ये हमारा ऑक्सीकरण यहाँ पर हो रहा है। और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपचायक। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, अपचायक कहलाएंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को जो है एक होमवर्क दे देता हूँ, जिसे आप लोगों को करना होगा, ठीक है, और करके कमेंट सेक्शन में भेजना है आपको लोगों को। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर एक रिएक्शन दे देता हूँ, Hg2Cl2, सॉरी Hg2 नहीं है, Hg है, HgCl2 SnCl2, यह जो होता है मिल करके रिएक्शन दे रहा है, उत्पाद दे रहा है Hg2Cl2 प्लस SnCl4, ठीक है। आप लोगों को ये जो है होमवर्क करना रहेगा, और करके जो है कमेंट सेक्शन में जो है आपको भेजना है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को जो है
ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है और ऑक्सीकारक क्या होते हैं, अपचायक क्या होते हैं, ये पूरी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लाइक करें एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।